हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं एट्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें अब मैं आज फिफ्थ चैप्टर डिस्कस करूँगा जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है? तो पीपल आर ये नेशंस ग्रेट रिसोर्सेस। एक देश के जो लोग हैं वो महान रिसोर्स मतलब ग्रेट रिसोर्सेस हैं। Nature's bounty became the significant only the pupil find it useful. Okay, it is a pupil with their the demand and the abilities that turn into the resources. व्यक्ति का जो डिमांड है और एबिलिटीज वो टर्न करते हैं रिसोर्सेस में। ओके, हेंस ह्यूमन रिसोर्सेस इज ए अल्टीमेट रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स है यही अल्टीमेट रिसोर्स है, क्योंकि हर के बाद ह्यूमन रिसोर्स की ही उपयोगिता होती है। ठीक है। हेल्दी एजुकेटेड एंड द मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स। वो रिसोर्स डेवलप करते हैं एज पर देयर द रिक्वायरमेंट। ओके, human resource like the other resources are not equally distributed over the world. ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज भी लाइक अदर रिसोर्सेज ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, दे डिफर इन देयर द एजुकेशनल लेवल। वो एजुकेशनल लेवल से डिफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी क्षेत्र में यूएस वगैरह में या यूरोप में अच्छी एजुकेशन है तो अच्छी ह्यूमन रिसोर्सेस है वहाँ। ठीक है, अफ्रीका में अच्छी एजुकेशन नहीं है तो वहाँ अच्छी रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं डेवलप हो पाते हैं, यही कह रहा है। एंड द एज, एज भी मायने रखता है, सेक्स भी। देयर नंबर्स एंड द करेक्टरिस्टिक्स आर कीपिंग चेंजिंग। वो लगातार चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसका एम था द ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ को 2016 to 20। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू इनकरेज द एप्टीट्यूड टूवर्ड द एम्प्लॉयबल skill by the giving quality training and the portable and the existing wage earners. ओके, तो ये इसका एम था, 2015 में शुरू किया गया था। ओके, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन देखते हैं। तो द वे इन विच द पीपल्स आर द स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मोर देन द 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव अबाउट द 30% ऑफ द लैंड सर्विस। ये लैंड सर्फेसेस, यस हम लोग इस बात को पढ़े थे कि जो है 90% पीपल जो है 30% क्षेत्रों पे पृथ्वी के रहते हैं, क्योंकि 70% वाटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लैंड सर्फेस मतलब 30% लैंड पर ही रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एक्सट्रीमली अनइवन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो उसका जो मतलब वो अनइवन है, मतलब एक समान नहीं है। कहीं पे ज़्यादा, जैसे एशिया एंड साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो इस सब क्षेत्रों में जो है हाई डेंसिटी है। बट कहीं पे भी कहीं बहुत कम है, जैसे कि रसिया के जो है साइबेरियन क्षेत्र में। ठीक है, तो वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो यही बात कह रहा है, कनाडा में काफ़ी कम है। तो समान नहीं है, एक समान नहीं है। ठीक है, तो सम एरियाज आर द वेरी क्राउडेड। कुछ क्षेत्र काफ़ी क्राउडेड हैं एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। एंड द क्राउडेड एरिया आर द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया। क्राउडेड एरिया जो है हम बताए, अभी बताया कि कहाँ पे है, साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड द नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में भी है। एंड द वेरी फ्यू पीपल लिव इन द हायर latitude and the tropical desert and the highest high mountains and the areas of the equatorial forest। ठीक है, यहाँ सब जो है लोग काफ़ी कम रहते हैं। कहाँ पे? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कम लोग रहते हैं, हाई लेटीट्यूड एरियाज में कम रहते हैं, ट्रॉपिकल डिजर्ट में कम रहते हैं। ठीक है, और हाई माउंटेनियस रीजन में भी कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो मेनी पीपल
जो है मेनी मोर पीपल लिव इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में काफ़ी पीपल रहते हैं देन द साउथ इक्वेटर, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन द टू कॉन्टिनेंट एशिया एंड अफ्रीका। ओके, 3/4 यानी कि 3/4 75% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? एशिया में और अफ्रीका में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन द जस्ट 10 कंट्रीज, 60% पॉपुलेशन जस्ट 10 देशों में रहती है। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव द मोर देन द 100 मिलियन पीपल, इसमें सभी जो 100 मिलियन पीपल्स यानी 10 करोड़ लोगों से अधिक है। और उसमें 10 कंट्रीज़ कौन है? तो ये 10 कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड द जापान। तो जो है इसमें जो है 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं इंडिया में। जबकि सबसे ज़्यादा, अभी आगे पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा हम वेस्ट बंगाल में है, सॉरी बिहार में है। ओके, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है अपने यहाँ बिहार में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर ऑफ द पीपल्स लिविंग इन द यूनाइटेड एरिया ऑफ द सरफेस, यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, यानी कि पॉपुलेशन बटे एरिया, तो इसे कहते हैं डेंसिटी। ओके, तो इसमें जो है नॉर्मली हम एक्सप्रेस करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना पॉपुलेशन रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, तो इसे कहते हैं डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन द होल वर्ल्ड 51% है, केवल और केवल वर्ल्ड का जो एवरेज डेंसिटी है वो 51 है, तो ये भी ध्यान रखना 51 है केवल वर्ल्ड का। इंडिया का कितना? 382, यानी कि यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ओके, ये केवल अपना किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया है द हाईएस्ट डेंसिटी, साउथ सेंट्रल एशिया है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोड बाय द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, यानी कि साउथ एशिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को? फैक्टर इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से फैक्टर हैं? तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी है, यस, टोपोग्राफी पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन द प्लेन्स, प्लेन्स में प्रेफर करते हैं रेदर देन द माउंटेन्स एंड द प्लेट्यूज बिकॉज दीज एरियाज आर द सुटेबल फॉर द फार्मिंग, जो ये एरिया हैं वो सुटेबल हैं फॉर द फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड द सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, वाइल द माउंटेन्स लाइक द एंडीज, अल्प्स, हिमालयस जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। ठीक है, यहाँ पे कम लोग रहते हैं। क्लाइमेट भी है, पीपल यूजुअली अवॉइड द एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर द वेरी हॉट, जहाँ ज़्यादा हॉट होते हैं या वेरी कोल्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे कम लोग रहते हैं, जैसे कि वेरी हॉट इन द सहारा डिजर्ट में कम लोग रहते हैं, पोलर रीजन वेरी कोल्ड है वे इसलिए जो है कम रहते हैं, रसिया के क्षेत्र में, कनाडा के एंड अंटार्कटिका में। ओके, आगे देखते हैं। सॉयल, सॉयल भी डिसाइड करता है। सॉयल क्या डिसाइड करता है? फर्टाइल सॉयल रहेगा तो प्रोवाइड द सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड द फर्टाइल प्लेन्स सच एज द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ये फर्टाइल है तो यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। होंगे एंड द चोंगजियांग इन चाइना, ये 2 रिवर जो हैं चाइना में है, तो ये भी यहाँ हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है। नील रिवर जो है इजिप्ट का है, तो यहाँ भी पॉपुलेशन काफ़ी है। ठीक है, वाटर भी डिसाइड करता है, तो पीपल प्रेफर करते हैं टू लिव इन द एरियाज वेयर द फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल हो। ओके, जैसे कि रिवर वैली में रहना चाहते हैं। ऑफ द वर्ल्ड आर द
डेंसली पॉपुलेटेड। तो रिवर वैली जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, वाइल द डिजर्ट हैव द स्पीयर पॉपुलेशन। तो डिजर्ट जहाँ वाटर नहीं होता है वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, तो यही बात है। एंड मिनरल्स जो है एरियाज विद द मिनरल्स डिपॉजिट आर द मोर पॉपुलेटेड। जहाँ पे मिनरल्स रहते हैं, एरियाज विद द मिनरल डिपॉजिट आर द मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइन ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड द डिस्कवरी ऑफ द ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू द सेटलिंग ऑफ द पीपल। तो जहाँ पे रिसोर्सेस या मिनरल्स मिले वहाँ भी जो है पॉपुलेशन बढ़ गया, ये बताया जा रहा है। सोशियो कल्चरल एंड द इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं? तो सोशल में कौन सा फैक्टर? तो सोशल बेसिकली एरियाज ऑफ द बेटर हाउसिंग। जहाँ पे एरिया है वो मतलब ऐसी एरिया जहाँ पे अच्छी हाउसिंग हो जा सके, शिक्षा, अच्छी एजुकेशन मिल सके, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, ठीक है, आर द मोर डेंसली पॉपुलेटेड। ये भी डेंसली पॉपुलेटेड बनाते हैं, जैसे कि पूना। ओके, ये तो सोशल के कारण। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल, कल्चरल में क्या है? प्लेस विद द रिलीजन आर द कल्चरल सिग्निफिकेंट अट्रैक्ट पीपल। कल्चरल प्लेसेस विद द रिलीजन, कल्चरल प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस के कारण भी पीपल रहते हैं, जैसे कि वाराणसी में एंड जेरूसलम में, ओके, एंड द वेटिकन सिटी। ये सब पीपल जो है कल्चरल के कारण रहते हैं, कल्चरल इंपॉर्टेंस के कारण। इकोनॉमिक देखते हैं तो इंडस्ट्रियल एरियाज में लोग रहते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ओके, एंड लार्ज नंबर ऑफ द पीपल आर द अट्रैक्टेड टू द दीज एरियाज। इस क्षेत्र में जो है काफ़ी पॉपुलेशन अट्रैक्ट होती है क्योंकि रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहता है, ठीक है, अच्छी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो जाती है। ओसाका इन जापान एंड द मुंबई इन इंडिया आर द टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, ठीक है, ओके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ द ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन्स कैन द एक्सपेक्ट टू लिव, ओके। एक व्यक्ति जीवन में कितने साल रहता है उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, एवरेज। आगे देखते हैं पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रहा है। तो पॉपुलेशन चेंज, द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। ये स्पेसिफिक टाइम में जो पीपल चेंज होते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, ओके। वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, इट हैज़ द इंक्रीज मैनी फोल्ड एज द, ये बढ़ रहा है लगातार, एक्चुअली टू द चेंज इन द नंबर ऑफ द बर्थ एंड द डेथ, ओके, एंड फॉर द एक्सट्रीमली long period of the human history until the 18th century, the world's population grew steadily but slowly. Large number of the babies were born but they died early too, okay। पहले बच्चे काफ़ी पैदा होते थे 8th सेंचुरी के आसपास, लेकिन वो डेथ हो जाता था क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, ओके, नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी के कारण। एंड सफिशिएंट फूड भी नहीं था, was not available for all the pupils, okay। Then the farmers were not able to produce the enough to meet the food requirement of all the pupils. As a result, the total increase in the population was very low. So as the result, the population total increase in the population was very low. अब इसके बाद जो है 1904 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिच्ड द 1 बिलियन, ओके। अब 1804 के आसपास पॉपुलेशन कितना थी? 1 बिलियन, ओके। लेकिन अब 2020 में कितना हो गया? 8.5 बिलियन पॉपुलेशन, इतना जनसंख्या बढ़ा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिच द 1 बिलियन 155 ईयर्स, यानी कि 175 साल में जो है 155 साल में फिर पॉपुलेशन जो है वो 3 बिलियन हो गया, ओके। यानी कि 1959 में पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गया। दिस इज ऑफन कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इसे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला गया। ऐसे याद कर लो 1959 के आसपास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। और आगे जो है 1999 द 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल, 40 साल में पॉपुलेशन डबल हो गया और वो कितना हो गया? 6 बिलियन हो गया,
1999 के आते आते 1999 के आते आते 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गया। और उसके बाद तो और काफ़ी बढ़ा। द मेन रीजन्स फॉर दिस द ग्रोथ वाज दैट द बेटर फूड सप्लाई हुआ, मेडिसिन आ गए, हेल्थ हुआ द रिड्यूसिंग, मतलब डेथ हुआ द रिड्यूस, डेथ कम हो गया, वाइल द नंबर्स ऑफ द बर्थ स्टिल द रिमेन फेयरली हाई। बच्चे पैदा होते रहे बट उनकी डेथ नहीं हुई, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज आ गए तो पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, अब देखो 2025 में प्रिडिक्ट किया गया है कि 8.5 अरब से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो इतना पॉपुलेशन बढ़ गया। फिर जो है बर्थ आर द यूजुअली मेजर, बर्थ कैसे मेजर करते हैं, यूजिंग द बर्थ रेट दैट इज़ द नंबर ऑफ द लिविंग, मतलब 1000 पीपल पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं लोगों पे, तो इसे कहते हैं बर्थ रेट। एंड डेथ आर द यूजुअली भी डेथ रेट उसे कहते हैं, और ये भी 1000 लोगों पे भी मापा जाता है। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम आउट ऑफ एन एरिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब पीपल चले जाते हैं तो उन्हें माइग्रेशन कहते हैं। बर्थ एंड द डेथ आर द नेचुरल काज ऑफ द, इसे दोनों को जो है नेचुरल काज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना। एंड द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट के जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ाते हैं। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं इन द वर्ल्ड मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज। The population increase in the world is the mainly due to the rapid increase in the natural growth rate, नेचुरल ग्रोथ रेट है। ओके, यानी कि डेथ काफ़ी हो रहा है, और सॉरी बर्थ रेट काफ़ी है, डेथ कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन नेचुरल ग्रोथ बढ़ रहा है। ओके, तो ये देखो बर्थ रेट जब अधिक था, देन बर्थ रेट मोर देन द डेथ रेट, देन पॉपुलेशन इंक्रीज, इस तरह इंक्रीज हो रहा था। ओके, डेथ रेट भी अधिक था बट बर्थ रेट तो काफ़ी अधिक था। और जब जो है बर्थ रेट एंड द डेथ रेट सेम है तो पॉपुलेशन स्टेडी हो जाए। लेकिन जो पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगा, जब डेथ रेट मोर देन द बर्थ रेट, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है, जब व्हेन द पर्सन्स इंटर ये न्यू कंट्री, जब एक व्यक्ति जो है नए देश में आता है, कम मतलब जब वो आता है तो उसे इमिग्रेशन बोलते हैं, जब वो आउट होता है जाता है तो उसे इमिग्रेशन बोलते हैं, तो ध्यान रखना दोनों वर्ड में अंतर है। माइग्रेशन जो है इज अनदर वे बाई विच द पॉपुलेशन साइज चेंज होता है, पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज। ओके, वो या तो कंट्री में मूव करते हैं तो कंट्री से बाहर। इमिग्रेशन मैंने बताया कि पीपल हु लीव ये कंट्री, तो उनसे इमिग्रेशन कहते, इमिग्रेंट्स बोलते हैं। और जो इमिग्रांट्स हैं उसे बोलते हैं वो जो अराइव, जो आते हैं। ठीक है, जैसे भारत में कोई व्यक्ति आया तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमिग्रांट्स। और जब भारत से कोई अमेरिका गया तो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट्स। ओके, ई और आई का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव द ग्रेन द इन नंबर्स ऑफ द इमिग्रेंट्स, यानी कि वहाँ पे नंबर ऑफ लोग आ रहे हैं तो उसे इन माइग्रेशन बोलते हैं अथवा इमिग्रेशंस। सूडान इज द एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्री दैट द हैज द एक्सपीरियंस द लॉस इन द पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू द आउट माइग्रेशन। सूडान से आउट माइग्रेशन हो रहा है अथवा इमिग्रेशन हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन, the general trend of the international migration is from the less developed nation to the more developed nation। ठीक है, यानी कि लेस डेवलप्ड LDC से लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से कहाँ हो रहे हैं, एंड डेवलपिंग कंट्रीज से कहाँ जा रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं। ओके, तो ये माइग्रेशन का वो है ट्रेंड। द सर्च ऑफ द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं। ओके, एंड और भी जो विद इन कंट्री में हो रहा है वो फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन हो रहा है। फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, हेल्थ के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के माइग्रेशन में हो रहा है। आगे देखते हैं पैटर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न क्या है, रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ द वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ द वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे
कम जो है पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जाता है। तो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन राइजिंग रैपिडली, जो टोटल पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। नॉट ऑल कंट्रीज आर द एक्सपीरियंसिंग द लेस ग्रोथ। ओके, सभी कंट्री में नहीं है ऐसा। सम कंट्रीज लाइक द केन्या हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स हैं, ठीक है, केन्या का। दे हैड द birth both high birth rate and the death rates. Now the improving the health care, अब improve कर रहे हैं health care and the death rates have fallen, death rate कम हो रहा है, इसलिए जो है birth rate still remain the high leading to the growth rates. ओके, तो जो बर्थ रेट है वो अभी भी बढ़ा के रखा है कहाँ पे, कुछ कंट्रीज अफ्रीका के हैं जैसे कि केन्या वगैरह। एंड इन द कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, Britain, the population are growing the slowly because of the both the low death and the low birth rates. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हाई ग्रोथ रेट देखा जा रहा है 3 अथवा 3 और द मोर। ओके, तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो ये अफ्रीका के जो है चाड, नाइजर और माली कंट्रीज यहाँ पे हैं सेंट्रल में। एंड यहाँ पे यूएई सऊदी अरेबिया में देखा जा रहा है, इरिट्रिया में, डीआरसी यहाँ पे है, अंगोला है। ओके, यहाँ पे है टोगो, और ये है लाइबेरिया, सिएरा लियोन, और इधर है ग्वाटेमाला एंड द होंडुरस। तो इस सब कंट्री में, यहाँ पे भूटान है, इन सब कंट्री में जो है ग्रोथ रेट काफ़ी ठीक है, ठीक है, बढ़ रहा है काफ़ी पॉपुलेशन। और जैसे कि कंट्री तो मॉडरेट, हाई, तो इंडिया वगैरह मॉडरेट में है, ठीक है। ये देखो मॉडरेट 1 to 1.9 एनुअल ग्रोथ रेट पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो how the crowded countries has the little to do with its the level of the economic development. For example, the Bangladesh and the Japan are the very dense populated, but the Japan have the more economically developed than the Bangladesh. Okay, so to understand the role of the people as the resources, we need to know more about their the qualities. People vary greatly, their the ages, sex, and the literacy levels, and the health, okay, and conditions, occupations, and the income level. It is essential to understand the characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the people. Okay, the composition of the population to help, क्या हेल्प करता है composition of the population, how many males are the females, which are age group, okay, ये सब हमें पता चल जाता है population composition से। belong to, how to educated they are, okay, type of the occupations and the employed in their the income levels and the health conditions are, तो ये सब होता है। interesting way of the and the interesting way of the studying the population composition of the country is by the looking at the population pyramid। जो इंटरेस्टिंग वे ऑफ द स्टडिंग है पॉपुलेशन का कंपोजिशन का किसी के देश का, तो उसे जो है पिरामिड के द्वारा बनाते हैं। एंड कॉल द एज सेक्स पिरामिड, उसे एज सेक्स पिरामिड कहते हैं। तो ये पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड शो, तो क्या क्या शो करता है पिरामिड, तो डिवाइड इनटू द एज ग्रुप को बताता है, ठीक है। और क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, सब डिवाइडेड इनटू द मेल्स एंड फीमेल्स में पता चलता है। ओके, जैसे कि ये मेल्स एंड फीमेल्स पता चलता है, ये देखो फीमेल्स हैं, ये मेल्स हैं। एज, यहाँ पे एज पता चलता रहता है, ठीक है, 0 to 4, 0 to 5, ये 60 से ऊपर 80+। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये केन्या का है, ठीक है। तो जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी है, तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड tell that the story of the living people, okay, and that the particular country, the number of the children are show at the bottom। number of children show कहाँ करते हैं, बॉटम में, इधर फीमेल है इधर मेल है। ओके, आगे क्या है, बॉटम बिलो द 15 years, ओके, चिल्ड्रन जो है 15 years आर द सोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ द बर्थ। ओके, वो बर्थ को इंडिकेट करते हैं।
द साइज ऑफ द टॉप शोन द नंबर्स ऑफ द एज्ड पीपल। तो ये जो है ऊपर वाले एज्ड पीपल को इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है चाइल्ड। आगे देखते हैं। तो एज्ड पीपल 65 एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ द डेथ। ओके, द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल अस द हाउ डिपेंडेंट। तो कौन कौन डिपेंडेंट है, तो 60+ पॉपुलेशन जो होगा वो डिपेंडेंट है, 15 से कम होगा वो भी डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे दो ज़्यादा है तो यानी कि डिपेंडेंसी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, जैसे कि जापान में ज़्यादा है, जैसे कि वहाँ पे ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ डिपेंडेंट रेशियो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, देयर आर द कंट्री, तो ये डिपेंडेंसी को बताता है। टू ग्रुप, जैसा कि मैंने बोला, यंग डिपेंडेंट जो बिलो है 15 ईयर्स, एंड एल्डरली पॉपुलेशन जो एज्ड ओवर द 65 है। दोज वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। तो मतलब ये लोग जो है डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री, population pyramid of a country in which the birth and the death rate both are the high broad। तो जो बर्थ रेट और द डेथ रेट दोनों हाई होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेस ब्रॉड एट द बेस पर ब्रॉड होगा एंड रैपिडली नैरो। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे केन्या में देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लोग, और उसे धीरे धीरे रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि डेथ रेट भी काफ़ी है। आगे देखते हैं। रैपिडली टूवर्ड द टॉप बिकॉज द although the many children are born, a large percentage of them are die there the infancy and relative few became the adults। there are the very few old people। ओके, वहाँ पे ज़्यादा उम्र के लोग कम रहते हैं क्योंकि वहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, और कम बच्चे ही जी पाते हैं, छोटे रहते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है इस तरह कुछ इस तरह बन जाता है। यस, यानी कि ज़्यादा डेथ हुआ, उसके ज़्यादा जन्म हुआ, उसके बाद जो है ज़्यादा डेथ होते होते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर लोग ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरी फ्यू ओल्ड देम एंड द सिचुएशन इज टिपिकली बाय द पिरामिड सोन इन द केन्या। केन्या का ये सिचुएशन है। ओके, और द कंट्रीज वेयर द डेथ रेट especially the among the very young, the countries where the death rate are the decreasing, the pyramid is broad into the younger age। okay, because of the more infant survive। जब ज़्यादा इन्फेंट सर्वाइव करेंगे तो वहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, एडल्टहुड ज़्यादा होगी, जैसे कि इंडिया में। ओके, दिस कैन बी सीन द पिरामिड इन इंडिया। जैसे कि ये इंडिया के पिरामिड में देखो यंगेस्टर बहुत है, ये तो डिपेंडेंसी हो गई, ये भी डिपेंडेंसी हो गई, बट जो यंगेस्टर हैं यहाँ भी काफ़ी पॉपुलेशन, मतलब इसको तो आप छोड़ दो, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो विद इन द 49 भी काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है यंगेस्ट पॉपुलेशन को बताता है, जबकि केन्या में ऐसे थोड़े है। केन्या में तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग डेथ हो जाता है। इंडिया में अलग है, इसीलिए यंगेस्ट पॉपुलेशन, सच पॉपुलेशन कंटेन द रिलेटिवली लार्जर ऑफ द यंग पीपल एंड विच मीन्स द स्ट्रॉन्ग एंड द एक्सपेंडिंग लेबर फोर्सेस, यानी कि लेबर फोर्सेस की अवेलेबिलिटी काफ़ी है। अब चलो आगे तीसरा केस देखते हैं। तो पहला इंडिया का देखा, सॉरी पहला केन्या का देखा, दूसरा इंडिया का देखा, तीसरा जापान का देखते हैं। इन द कंट्रीज लाइक जापान द लो बर्थ रेट, यहाँ पे देखो बर्थ रेट कितना है भाई, कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है बर्थ रेट। ठीक है, जापान में लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। कंट्रीज लाइक द जापान लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो, तो पिरामिड को नैरो बना रहा है, पिरामिड नैरो बेस में, एंड डिक्रीज डेथ अलाउ द नंबर्स ऑफ द पीपल टू रीच द ओल्ड एज। ओके, तो जो है वो डेथ नहीं होता बच्चों को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी पॉपुलेशन जो है काफ़ी है, अभी भी 80+ के आसपास भी यहाँ पे काफ़ी मेल फीमेल है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग और ज़्यादा आगे देखते हैं। टू रीच द ओल्ड स्किल एंड द स्पिरिटेड होपफुल यंग पीपल इंडोर्ड विद द पॉजिटिव आउटलुक्स, ओके, आर द फ्यूचर ऑफ द एनी नेशंस। तो हम लोग जो है जापान का देख लिए।
तो जापान का कुछ इस तरह पिरामिड बन रहा, ठीक है। बेस में जो 65 to 69 यानी कि 60 to 15 में पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे भी पॉपुलेशन जो है अभी मेंटेन है 60 के बाद भी, ठीक है। यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो काफ़ी है, और जो है यंग पॉपुलेशन इनकी नहीं है, यानी कि आगे चल के इनको दिक्कत पड़ेगा किसका, लेबर का। जब ये यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो यानी कि इनको लेबर की डिमांड बहुत, मतलब लेबर की डिमांड रहेगी इनको। तो भारत वगैरह लेबर इनको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि भारत में यंग पॉपुलेशन काफ़ी है। तो स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड द होपफुल यंग पीपल इंडोर्ड विद द पॉजिटिव आउटलुक एंड द फ्यूचर ऑफ द एनी नेशन। वी इन इंडिया आर द फॉर्चुनेट टू हैव द सच द रिसोर्सेस। इंडिया में दबा के रिसोर्सेज है। दे मस्ट द एजुकेटेड, उन्हें हम एजुकेटेड करें, एंड प्रोवाइडेड द स्किल एंड द अपॉर्चुनिटी टू बिकेम द एबल एंड द प्रोडक्टिव। अब एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चंस पे। तो वाई आर द पीपल कंसिडर एज द रिसोर्सेज, तो पीपल को रिसोर्स के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में क्यों कंसिडर करते हैं? तो बिकॉज द पीपल हैव द वर्क एंड क्रिएट द रिसोर्स एंड वर्क लाइक द रिसोर्सेस, और वो एक मतलब उसकी अपनी वैल्यू बढ़ा के एज ए रिसोर्सेस काम करने लगता है। तो सेकंड क्या है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, रिसोर्सेस है, ओके। तो ये सब तो जियोग्राफिकल हो गए, बाकी सोशल रीजन भी है, ओके। कल्चरल रीजन भी है, जैसे कि टेम्पल्स वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। आगे देखते हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन द वेरी रैपिडली। वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली। कैसे? फूड सिक्योरिटी अवेलेबल हुआ, बर्थ रेट तो ठीक ठाक रहा ही, डेथ रेट डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि मेडिसिन आ गए, तो इसलिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पर, डिस्कस द रोल ऑफ एनी द टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन चेंजेस। तो पॉपुलेशन चेंजेस के दो फैक्टर, यानी कि डेथ रेट अगर कम हो रहा है और बर्थ रेट बढ़ रहा है, तो वहाँ का जो है पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर पे, व्हाट इज़ द मीन फॉर द पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का जो है मीन क्या है? तो वहाँ यंग, एल्डरली, ओल्ड, मेल, फीमेल, ये सब जो है पॉपुलेशन जो है कंपोजिशन बताता है। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? और हाउ डू दे हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वो हमें बताता है कि हम जो है वहाँ की स्थिति को बताता है कि कैसे, कितने एज के लोग। पॉपुलेशन पिरामिड में यही बताता है कि एज ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। एंड दूसरा बताता है कि जेंडर ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। तो ये सब बताता है। तो ये कैसे हेल्प करेगा इन द अंडरस्टैंडिंग द अबाउट द पॉपुलेशन? तो हम जान जाएंगे कि वहाँ पे यंग कितने हैं, डिपेंडेंसी, एल्डरली एंड यंग कितने, मतलब चाइल्ड कितने हैं, एंड एडल्ट कितने हैं, जो वर्क लेबर फोर्स कितना है, ठीक है, एंड मैन एंड वीमेन कितना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और MCQs को देखते हैं। तो विच डज द टर्म्स population distribution refers to? तो population distribution basically the way in which the people are the spread across in a given area, तो इसे कहते हैं population distribution। आगे देखते हैं, which are the three main factors that cause of the population change। तो कौन कौन से causes हैं, factors हैं? तो birth है, death है, and the migration। and in 1999 the world population reached, तो 1919 में 6 बिलियन हो गए, जबकि 2025 में पॉपुलेशन पहुंचने का उम्मीद है 852, यानी कि लगभग 8 अरब से भी ज़्यादा पॉपुलेशन, ओके, 8.5 अरब, 8.5। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? तो ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? सेक्स का, एज का, सेक्स कंपोजिशन ऑफ ये पॉपुलेशन, ओके। तो देन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मिलते हैं। इसके बाद हम 10th का NCERT डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है 9th का करेंगे, ओके। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। थैंक यू।